बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हाँ भी बच्चों, अटेंडेंस मार्क कर लें जल्दी से। वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर। आपसे बात करनी, जी करें। लाइव लिंक बेटा ये रिफ्रेश करें, मैंने ऐड किया होगा डिस्क्रिप्शन में ना, तो वहां से ज्वाइन कर लें। आ जाए लाइव। और आप लोगों में से जो किसी को कोई और कंफ्यूजन है और लेक्चर्स में से सवाल हैं, वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम सबको। कैसा बच्चों गुजर रहा है? फाइवर के हालात सुनाएं, कैसे हैं? मैसेज किए थे। अच्छा बेटा मैं चेक कर लेता हूँ। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं ठीक हूँ, आप लोग सुनाइए। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, वो मेरा सवाल ये था कि मुझे ना फाइवर पे एक ऑर्डर आया था। जी। तो सर वो पहले मुझे कही जाए कि आप मुझे मैसेज पे ही ना काम भेज दो। मैंने कहा मैं मैसेज पे कैसे भेज दूं, जब तक मुझे ऑर्डर ही नहीं रिसीव होगा तो मैं कैसे भेज दूं। हम्म। तो फिर उसने मुझे ऑर्डर भेज दिया। तो सर ठीक। वो उसने मुझे बड़ा तंग किया सर, अब्यूजिव बायर था सर वो। तो वो बार बार मुझे कही जाए कि इस काम के अंदर तुमने स्पेस नहीं डाली, वन को तुमने कैपिटल में लिख दिया है, इसका तुम पहला कैपिटल में लिखो बाकी छोटे लिखो, मतलब बार बार मुझे वो सर रिवीजन भेजी जाए इस बात पे। तो हम्म। मैंने खैर उसको कंप्लीट करके जिस तरह करके अच्छे तरीके से उसके साथ मैनेज किया था अम्बुल मिजाजी के साथ। तो सर हम्म। एंड पे फिर मैंने कंप्लीट करके उसको प्रोजेक्ट भेज दिया, उसके बाद उसमें रिवीजन नहीं आई। तो अगले हम्म। दिन फिर मुझे मैसेज करता है कि मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। तो मैंने कहा पैसे तो कटना ही है, जाहिर है जब प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। हम्म। तो अब कही जा रहा है मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं था। मैंने कहा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, ये छोटी मोटी चेंजेस है, ये तुम खुद कर लो, हम्म। ये स्पेस डालनी है या कुछ भी। सर बार बार अभी भी तंग करी जा रहा है, मैसेज करी जा रहा है कि मेरे $15 कट गए। इसका सर क्या करें इस तरह के बायर्स का? पहली बात तो ये है कि कम्युनिकेशन से ही मसला हल हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है ना,
कि हाँ कई जी, पागल होते हैं, न्यू होते हैं, तो उनको समझाया ही जाए ना कि ये हाँ ऐसे नहीं ऐसे है। उनको अगर यूज कभी नहीं पता तो वो बंदा समझा दे कि भाई ये होता है, ये फीस कटती है, ये ऐसा प्रोसेस है। आप प्रॉपर चैनल के थ्रू रिवीजन ऑफर करो। मैं अगर इस गिग में ऑफर कर रहा हूँ 2 रिवीजन, तो मैं 2 रिवीजन करके दे सकता हूँ। अब हाँ अगर जी, उसके बाद भी रिवीजन आपने करवानी है तो फिर एक्स्ट्रा रिवीजन के पैसे लगेंगे। हाँ तो जी, ये सीन हो गया। अगर फिर भी कोई बंदा ऐसे धमकी देता है या कुछ ऐसा करता है कि मैं कैंसिल कर दूंगा, बैड रिव्यू दे दूंगा या ऐसा कुछ भी, तो हाँ जी, फिर बेस्ट ऑप्शन होता है सपोर्ट के पास जाना ना। हाँ उनको जी, पूरी डिटेल के साथ ना टू द पॉइंट बात करें कि ये चीज थी, ये टास्क था, मैंने ऐसे किया, कंप्लीट कर दिया, आप चेक कर सकते हैं, फाइल अटैच कर दें। अब ये ठीक है। क्लाइंट जानबूझ के ये काम कर रहा है ना, ऑर्डर हाँ जी, कैंसिल करने का कह रहा है या बैड रिव्यू का, तो वो फिर जब पूरी डिटेल से आप अच्छे से बात उनको बताओ ना, तो वो फिर वैसे तो क्लाइंट की साइड लेते हैं लेकिन कुछ ना कुछ सपोर्ट कर देते हैं फिर फ्रीलांसर हाँ, को भी ना। ठीक है सर। लेकिन सर मैं बड़ा आज हुआ हूँ कि क्या इन्होंने सर देखें किया है मुझे पहला ऑर्डर और उसमें भी सर ये कुछ। नहीं नहीं, ये कभी कभार हो जाए। कहाँ का बायर था, किस कंट्री का सर है? ये ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया के यार वैसे अमूमन करते नहीं है। सर ये पता नहीं कौन था, इसने बस $5 पे ही सर शोर मचाया हुआ है कि $5 कट गए। मैंने कहा अब ये इतनी अमाउंट भी नहीं है जिसपे शोर मचाए। बस सम टाइम कुछ हल्के लोग होते हैं पाकिस्तानी या कोई इंडियन, तो ज्यादातर ऐसे करते हैं, बाहर के नहीं करते, कभी कभी हाँ, ज्यादातर नहीं करते, कभी कभार कोई एक आधा आप भी जाता है तो बस उसको इसी तरह से बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। सर मुझे एक बायर का मैसेज आया, वो कह रहा है कि अपनी वेबसाइट के लिए क्या काम कर सकते हो। बेटा उसकी वेबसाइट देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि वो क्या है, किस चीज पे प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ब्लॉग है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है। इन केस वो ब्लॉग लिख रहा है तो फिर आपको उनके किस टॉपिक्स पे लिख रहा है उस पर ब्लॉग लिख सकते हैं आप। ई कॉमर्स की साइट है, उसकी मार्केटिंग की जा सकती है, फेसबुक पेज, उसके सोशल मीडिया मैनेज किए जा सकते हैं, उसके एड्स रन किए जा सकते हैं। बिजनेस वेबसाइट है तो उसकी सर्विसेज जो है उनको जरा मार्केट किया जा सकता है कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो देख के फिर आइडिया होगा कि आप किस वेबसाइट के लिए क्या यूज करते हैं। जी फाइवर ज्यादातर बायर्स को सपोर्ट देता है, लेकिन आप सही हक पे हो तो फिर मोस्टली आपको भी साइड ले जाता है। बस आपको अपना मैसेज कन्वे करना आना चाहिए, आपको पता होगे। जी बच्चे मैं ठीक हूँ। अच्छा, वालेकुम सलाम सबको। सर बाय रिक्वेस्ट में ये कैसे चेक करते हैं कि जो बाय रिक्वेस्ट कर रहा है वो कौन से कंट्री का है? बेटा उस टाइम तो चेक नहीं होता, जब रिक्वेस्ट सेंड हो जाए तो फिर होता है। वो जब उससे पहले नाम शो नहीं हो रहा होता बायर का, तो बायर का नाम बाद में शो हो रहा होता है। तो उसमें ये आ जाता है कि जब सेंड हो जाए तो वहां पे शो हो रहा होता है, वहां पे डायरेक्ट क्लिक नहीं होता। आप यूजर नेम देखते हैं और fiverr.com लिख के स्लैश वो यूजर नेम लगाते हैं, तो उसकी वो आ जाती प्रोफाइल पूरी ना, और तस्वीर, उसका नेम, किस कंट्री से है, वो सेलर है या सिर्फ बायर है या बायर सेलर दोनों है, तो वो डिटेल्स वहां पे आ जाती। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट है बेटा, वो उस पे अब डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है क्लाइंट आपसे ना। तो वो वेबसाइट मुझे भी भेजना, इन केस वो उस पे आर्टिकल्स लिखवाना चाहते हैं। कुछ सैकड़ों तरह के टास्क होते हैं ना, तो ये डिपेंड करेगा कि उसके सर्विसेज क्या रिक्वायर्ड है। जी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। लाइव आना है तो लिंक मौजूद है, या कमेंट पे पूछ लें।
एनीवन, कोई भी सवाल, कुछ भी? जी फरहान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनिए, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तबीयतें कैसी हैं? पहले से बेहतर है? अब रिकवर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता जी या जी, क्वारंटाइन ही अल्हम्दुलिल्लाह है? मैं तकरीबन सेट हो गया हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक सेहत दें जी आप लोग सब लोगों को। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर CSV फॉर्मेट क्या होता है? ये होती हैं कॉमा सेपरेटेड फाइल्स होती हैं गूगल शीट्स पे ना, जैसे आपके रोज और कॉलम्स बने होते हैं ना, तो वो उसमें एक्सेल में या उसमें तो वो कॉलम या बॉक्सेस की शक्ल में शो हो रही होती है। इसमें वो एक ही लाइन में ना फिर ये हो जाता है कि वो कॉमास के जरिए जो भी लिखा हो आपका टेक्स्ट बॉक्सेस में वो सेपरेट होता है। तो कहीं कुछ जगहों पे CSV फॉर्मेट यूज होती है, तो इसलिए वो रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा जी, और क्या था? अपवर्क ना मैम कल पढ़ लेंगे। सोशल मीडिया की बात कर रहे थे तो इंस्टाग्राम इसलिए हमने किया कि इंस्टा भी कंप्लीट हो जाए, सोशल मीडिया को फेसबुक इंस्टा मेजर का पता हो, तो हम आजकल में ना फिर अपवर्क भी कंप्लीट कर लेंगे। वो असल में 2 लेक्चर्स में पूरा होना है। एक दिन प्रोफाइल बनाएंगे, जो रिजेक्ट वगैरह हो गए तो नेक्स्ट डे उनके अप्रूवल का बता देंगे। फिर अप्रूव इंस्टाग्राम शॉपिंग अकाउंट, इसके लिए रिक्वायरमेंट है। अगर तो आपका यूजर नेम भी न्यू है, मतलब आपका अकाउंट भी तकरीबन 4-6 महीने ओल्ड नहीं है, तो फिर अप्रूवल नहीं होता, क्योंकि उसका मैनुअल अप्रूवल है। इतनी जल्दी अप्रूव नहीं होता। उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। हम इंस्टाग्राम पढ़ लें तो फिर मैं ना समझा दूंगा आप लोगों को। इंस्टा के पहले बेसिक्स पढ़ लें, फिर शॉप पे भी आ जाएंगे। सर इज देयर एनी वे टू वॉच योर प्लीज, आई मिस्ड लास्ट वीक्स लेक्चर्स? बच्चे ये तो किसी स्टूडेंट के पास हो सकते हैं या लैब मैनेजर से रब्ता करें। सर कैनवा प्रो उस मेथड से बाय नहीं हुआ, ट्राई ऑलमोस्ट 40 टाइम्स, देयर एनी अदर वे? बच्चे आपसे कार्ड से ही नहीं जनरेट हुए होंगे या लाइव कार्ड नहीं चेक किया होगा। मैंने कल ही बनाए हैं, तो एक और जगह पे भी स्टूडेंट्स ने बनाए को 10-15 ने, तो सब भी बन गए। तो वरना एक ही शेयर कर लो। मेरे पास जो है वो मेरे से पूछ लेना, मुझे पासवर्ड भूला हुआ है, मैं उन्हें रीसेट करके दे दूंगा, तो वो बन जाता है फौरी, कोई इतना मसला नहीं है। वो बिन बताई थी ना, वो बिन से हो जाता है। जी मैं ठीक हूँ बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मैंने कैनवा प्रो एक्टिव कर लिया, ऑलमोस्ट 7 क्लिक्स बना लिया, आप चेक कर लो। प्रोफाइल इंप्रेशन है बट क्लिक्स कम है। बेटा फिर आपकी गिग इमेजेस ठीक नहीं होगी। क्लिक्स कम का मतलब यही है, इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक कम है, तो आपके टाइटल में या गिग इमेज में कहीं ना कहीं कुछ इशू जरूर है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव नहीं है। कुछ आपने उसमें कैची नहीं लिखा हुआ, टाइटल में कुछ फॉल्ट हो सकता है, या प्राइसिंग में भी सम टाइम इशू हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखो, कंपेयर करो जो आपके कंपेटिटर्स मौजूद हैं, टॉप गिग्स मौजूद हैं, देखोगे उनके लेवल की आपकी गिग इमेज बनी है नहीं बनी, टाइटल आपका कैसा है, आपने कैटेगरी सही चूज की है नहीं की, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उस दिन जब मैंने प्रोफाइल चेक की तो जो सबसे बड़ा मसला था वो कैटेगरी का था। गिग डाटा एंट्री की है, किसी ने जाके उसको डेवलपमेंट में डाली हुई है, कोई किसी ने राइटिंग में डाल दी है, जिसका जो दिल किया उसने अपनी मर्जी की कैटेगरी। आपने लाहौर जाना है और आप मुंह किसी और तरफ को कर लें, कराची की तरफ, तो आप कभी नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए जो राइट कैटेगरी है ना, आप उसमें कम से कम जाएं। और फिर टैग्स भी किसी ने अपनी मर्जी से लगाए, टैग्स भी ठीक यूज करें। टैग्स की वजह से आपको कैटेगरी और राइट टैग्स की वजह से बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं, आपकी सर्च अपीयरेंस में गिग्स आती हैं, तो ये चीज़ें जरूरी हैं।
सेंड मी योर ईमेल मैसेज सेंड योर लेक्चर्स। चलें जी बच्चे, इनसे लेते हैं मोहसिन से। अच्छा सर, मेरी गिग्स वेब इंप्रेशंस कम आ रही हैं। कम इंप्रेशंस ना टाइम टू टाइम कम होते हैं। न्यू गिग बनाते हैं ना न्यू अराइवल की वजह से, तो वो ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन आपने कंपैरिजन उसके एनालिटिक्स चेक किया करें, स्टैट्स की कितने आ रहे हैं, लास्ट 7 डेज में कितने अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ ना, क्लिक्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो फिर अगर वाकई रिड्यूस होते जा रहे हैं तो आपको ना गिग अपडेट करने की ज़रूरत है। एक स्पेसिफिक टाइम तक गिग अपडेट काम करती है। गिग अपडेट से भी कुछ ना हो तो फिर मेरे ख्याल में उस गिग को डिलीट करके न्यू बना लेना ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे ही है ना फरहान साहब? जी बिल्कुल, एक तरीका ये भी हो जाता है आपका कि आप डिलीट करके दोबारा बना लें। लेकिन मोस्टली जो है, मैं क्योंकि रात को दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं रात को तकरीबन काफ़ी लेट ही सोया हूँ। तो उसमें ये है कि जो पुरानी गिग्स हैं जो कि ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी, उसमें 2-3 दिन लगेंगे मुझे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट आने में। 2-3 दिन से लगेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला शेयर भी करूंगा। आप अपने टाइटल्स को, टैग्स को और डिस्क्रिप्शंस के एटलीस्ट जो एसईओ पार्ट होता है ना उसका, एटलीस्ट अपने जो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, आपके फोकस स्किल्स होती हैं, सर्विसेज, उनको अपडेट करके जो है ना वो ज़रूर चेक करते हैं। और प्लस जो उनका मेटा डाटा वगैरह है वो अपडेट करके। हाँ, लेकिन अगर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नहीं कर रही तो फिर हमारे पास वो आपकी वाली ऑप्शन बचती है कि उसको डिलीट करके तो दोबारा बना लिया जाए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा सब लोगों के साथ भी कि भाई अगर गिग्स की रैंकिंग नीचे जा रही है तो फिर किस तरह से उसको इंक्रीज करवा सकते हैं हम लोग। अच्छा जी, हमारा के क्वेश्चन है सर, आई प्रमोटेड अ पोस्ट ऑन इंस्टा बट स्टॉप रनिंग आफ्टर 1 hour, द रीजन डिस्प्लेड इज एड अकाउंट डिसेबल्ड, हाउ टू रिकवर द अकाउंट, माय पेमेंट आल्सो गॉट वेस्टेड। अच्छा बेटा, ये इसमें कोई ना कोई ना आपने वायलेशन की होगी जिसकी वजह से डिसेबल हुआ। कोई इसमें इमेज टेक्स्ट में कहीं कोई मसला होगा या कोई ऐड ऐसा ऑफेंसिव होगा, किसी ने रिपोर्ट किया होगा ना। मोस्टली उससे ऐड अकाउंट डिसेबल नहीं करते, ऐड स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर ऐड अकाउंट डिसेबल हुआ ना, उसका एक हल तो ये है कि ऐड अकाउंट डिसेबल में ना आप वो जाते हैं, कहते हैं सपोर्ट से बात करें। तो एक काम अभी तक तो वर्क कर रहा था, वो ये है कि आप वाई लिख के भेज दें, WHY ना, वाई लिख के उसमें मैसेज करें तो आपका ऐड अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि वो पैसे वेस्ट नहीं होते आपके, वो जितना आपके स्पेंड हुए होंगे ना उतने ही कटेंगे, और शायद अभी कार्ड से पेमेंट कटी भी ना हो। तो वो अब दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। तो कंपेन में देखिएगा वो आपको मेल भी आ रही होगी या कोई ना कोई वहां पे रीजन दी गई होगी कि क्यों डिसेबल किया गया। उस रीजन को देखें, उस ऐड को देखें स्पेसिफिकली कि आपने क्या ऐसा किया था कि ऐड अकाउंट डिसेबल हुआ, क्योंकि नहीं होता डिसेबल ना। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरे ऐड अकाउंट्स की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। कुछ क्लाइंट अकाउंट्स हैं, तो एक क्लाइंट की हमारे पास था ई कॉमर्स का, यूएस का, तो उसकी तकरीबन $1 मिलियन की स्पेंडिंग भी हैं। तो अभी भी यहाँ पे कुछ लोकल मैं एड्स रन कर रहा हूँ। तो जब आपके ऐड, आपकी ऐड इमेज, आपकी चीज़ें ठीक हैं, पेज पे कोई मसला नहीं है, तो नहीं डिसेबल होते कभी भी ना। सर मेरा ख्याल अभी हमने ये नहीं पढ़ाया इनको, फेसबुक एड्स नहीं पढ़ाए, क्या पढ़ा थी? नहीं, अभी नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, सिर्फ फेसबुक था। एड मैनेजर अभी पढ़ना इन लोगों ने। ठीक है ठीक है ठीक है। ये कुछ कंपेन्स इसमें चल रही हैं, मेरे पास काफ़ी सारे ऐड मैनेजर से अभी पढ़ा नहीं है मैं डबल माइंडेड हो रहा था, मैं कहीं और पढ़ाया था मैंने, तो मुझे लगा शायद आप लोगों को भी पढ़ाया। तो ये काफ़ी सारे अकाउंट्स में ना चल रही हैं कंपेन्स ना, तो वो नहीं, इसमें जल्दी वो आपको नहीं करता डिसेबल ना किसी सूरत भी, जब तक आप कुछ वायलेट ना कर रहे हो। तो आप ना ये भी कर लेना कि दिखाना दोबारा से कि क्या मसला था ऐसा जिसकी वजह से ऐसे हुआ है। अच्छा जी, मोहसिन अली सर, हमारे कोर्स में ब्लॉगर प्लस गूगल एडसेंस अप्रूवल होगा? जी, ब्लॉगिंग पढ़ेंगे तो साथ ही बताया जाएगा कि कैसे होता है अप्रूवल ना एडसेंस का। तो एडसेंस के उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ब्लॉगिंग की, तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, बाय रिक्वेस्ट की टाइम चेक करें, मैं 1 मिनट में रिफ्रेश करती हूँ तो कोई ऑफर नहीं होती, नेक्स्ट मिनट रिफ्रेश करूँ तो हर ऑफर पे 20 बाय सब टाइमिंग्स बता दें।
बेटा टाइमिंग को स्पेसिफाइड नहीं है, ना फाइवर बताता है ना, और ये खुद के ही अंदाजे होते हैं। लाइक के सम टाइम कह रहे होते हैं कि सुबह 10 बजे आ रही हैं जी, 4 बजे ज़्यादा आती हैं, तो ये कोई रैंडम टाइम पे आती हैं। ये मैंने जो एनालाइज़ किया है कि ये यूज़र्स के ना स्लॉट्स बना देते हैं। इसमें जैसे आप न्यू सेलर्स हैं, आप लोगों को कम शो होते हैं और टाइमिंग्स भी बहुत कम होती हैं, और जब लेवल 1 या 2 पे चले जाते हैं या टॉप रेटेड होते हैं ना हम, तो उस पे सैकड़ों हज़ारों शो हो रही होती हैं, 900 रिक्वेस्ट एट अ टाइम, और वो जाती भी नहीं है रिफ्रेश करने से। तो इस तरह के ना उन्होंने बनाए हुए हैं। और फिर जब बिल्कुल न्यू सेलर हैं तो उनको भी वो रैंडमली 1-2 शो करता है, तो जबकि बाकियों को वो लॉन्ग टाइम के लिए वही चीज़ें शो कर रहा है या अलग-अलग रिक्वेस्ट शो कर रहा है अलग टाइम्स पे। तो ये कोई हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये इतने से इतने बजे लाज़मी आनी है। ये आप ना मोबाइल और लैपटॉप में फाइवर रखें, तो चेक कर लिया करें, जब जैसे व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं ना, तो उस पे जाएँ, जा कर के आप एक दफ़ा बाय रिक्वेस्ट की टैब चेक कर लें, जो है उसके अकॉर्डिंग उसको अच्छे से ऑफ़र भेजें। तो ज़्यादातर जो स्टार्टिंग के ऑर्डर्स होते हैं, ऐसे कह लें 70-80% रेशो जो है वो इन्हीं से आती है, स्टार्टिंग जो है न्यू सेलर्स की। पेज जी एंड पे बताइए, क्लास एंड पे प्रेफरेंस आप चेक करते हैं। सर एफपी एड मैनेजर पे किसी दूसरे को एडवर्टाइज का एक्सेस कैसे देते हैं? बेटा वो एड्स पढ़ाते हैं ना, तो फिर कंप्लीट डिटेल्स पढ़ा देंगे। सॉरी मैं बोल रहा था, मुझे लगा कि एड्स पढ़ा दी हैं, तो एड्स भी पढ़ते हैं हम, इंशाल्लाह फिर बता देते हैं आपको। ये पेमेंट सेटिंग्स में उसी सेटिंग में मौजूद है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछें, फिर हमने आगे चलना है हमारा आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम को पढ़ेंगे हम कि इंस्टाग्राम होता क्या है, कैसे उसको ग्रो किया जाता है, क्यों ज़रूरी है, उससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। एक बार रिक्वेस्ट का मैं बता दूं, मैंने पहले भी जिक्र किया था इसके ऊपर कि वो टाइमिंग का पूछ रहे थे कि किस टाइम पे आती हैं, किस टाइम पे नहीं आती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हामिद ने जिस तरह बताया यहाँ पे कि कोई स्पेसिफिक स्लॉट नहीं है, कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है। उसमें मेरा अपना जो मैं थोड़ा सा इनपुट दे देता हूँ। मैंने आपको टाइमिंग बताई थी जो 12 बजे से लेके 2 बजे तक वाली स्लॉट है, उसमें तो लाजमी चेक करें। वैसे 24 घंटे चेक करते रहा करें, जिस तरह हम बता रहे हैं कि अब मोबाइल के ऊपर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें अपनी फाइवर की, ताकि रिफ्रेश करें उसी वक्त मिलता रहे। लेकिन 12 से 2 बजे के दरमियान की जो स्लॉट है, ये रात को भी है और ये दिन को भी है। मतलब दिन 12 बजे के दौरान भी अक्सर औकात, क्योंकि मुझे याद है कि अक्सर औकात में जब फाइवर पे लेक्चर्स पढ़ाता होता था ना लाइव, तो 1 बजे के बाद फौरन जो है ना, वैसी फाइबर पढ़ाते अगर चल रहा होता था ना, तो जैसे ही रिफ्रेश करी तो 5-6 प्रोफाइल्स के ऊपर आ जाती। तो वो जो टाइम स्लॉट है ना 12 बजे से लेके 2 बजे तक, 2:30 बजे तक की, तो उसमें आप कोशिश करें कि आप ऑनलाइन रहा करें और पेज पे रिफ्रेश करते रहा करें। बाकी 24 घंटों की स्लॉट है जी। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है जिस तरह हम बता रहे हैं कि अब इस टाइम के ऊपर आती हैं और आप जो है ना सारे काम छोड़ के बैठ जाएं। बस 12 से 2 के दरमियान थोड़ा सा मतलब 5 मिनट ज़्यादा दे दिया करो उस चीज़ में, चेक चेक करते रहा करो। सर आज तो अपवर्क नहीं बचे, आज अपवर्क नहीं पढ़ेंगे, अपवर्क 1-2 दिन तक पढ़ेंगे। हम ना सोशल मीडिया का थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, हमें आइडिया हो गया, क्योंकि जब बच्चे बना लेते हैं ना तो वो अपने कनेक्ट ज़ाया करने लग जाते हैं अपवर्क पे ना, ऐसे फालतू में पता भी नहीं होता आइडिया, तो वो इधर उधर ना बिट्स करके। तो मेरी कोशिश थी कि 2-4-5 चीज़ें आपको ना अच्छे से आती हो, डाटा एंट्री, राइटिंग और ये सोशल मीडिया कम से कम स्किल हो, ताकि अगर स्पेशलाइज प्रोफाइल भी बनाते हैं उस पर तो ये ऐड कर सकें स्किल्स आप। बेटा मोबाइल पे भी होती हैं, वो आपको ना कुछ उसमें ऑनलाइन रहना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करेंगे ना उस पेज पे जाएंगे बाय रिक्वेस्ट पे तो शो होती हैं। बेटा अभी यूजर नेम क्रिएट नहीं हो रहा तो बिल्कुल न्यू पेज होगा, कुछ लाइक्स आएंगे सम टाइम, कुछ पे हो जाता है फौरी, कुछ पे नहीं होता, तो वो कुछ आप ये कुछ घंटे रुक के कर लेना। यू आर नॉट एलिजिबल ये आ रहा है, या तो आपने रिसेंटली चेंज किया होगा, अगर बिल्कुल ही नहीं चेंज किया बिल्कुल न्यू है पेज, तो फिर कुछ लाइक्स के बाद आपका हो जाएगा।
डेवलपर की आईडी ठीक है, जिसकी बनी हुई है वो छोड़ें उसको, बाकी जो है बाकियों की बना देते हैं, इंशाल्लाह बनवा देते हैं। बल्कि फाइवर पे कितना टाइम ऑनलाइन रहें? फाइवर पे पॉसिबल होता है, फाइवर का बस एक रैंकिंग फैक्टर कह लें कि वो यूजर्स को फिल्टर आउट करता है कि कौन कितना ऑनलाइन रहता है ना। ये हमने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है न्यू अकाउंट्स पे ना, तो उस चीज को देखते हुए ना दूसरा मैंने इस चीज़ का जिक्र पहले किया था कि फाइवर पे ऑनलाइन रहने का जो सिस्टम है वो क्यों होता है कि वो आपके फिल्टर्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो इंस्टेंटली बात करना चाह रहे होते हैं किसी फ्रीलांसर से ताकि जल्दी जल्दी से काम करवाया जा सके। तो उसके पास एक ऑप्शन होती है कि वो वाले फ्रीलांसर्स या गिग्स को शो करवाओ जो कि अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं। सो अगर आपके पास लेट्स सपोज कि अगर कोई 10,000 के करीब उस कैटेगरी में गिग्स हैं और आप उसमें से अगर वो फ़िल्टर आउट कर लेता है ना, अगर ऑनलाइन का एक्टिव कर लेता है और उसमें अगर आपकी गिग भी आ जाती है। सो मोस्टली देखने में ऐसे भी आया है बाज़ औक़ात कि सिर्फ़ वो 15 से 20 ऐसी गिग्स होती हैं जो कि ऊपर रहती हैं, बाकी सारी फ़िल्टर आउट हो जाती हैं कि ये ऑफ़लाइन बैठे हुए हैं। सो उसमें अगर आपका भी ऑनलाइन स्टेटस शो हो जाता है, सो चांसेस आपके पास ज़्यादा होते हैं कि आप जो है ना वो आप अब आपसे वो बात कर सकता है उसमें। उसका आसान हल ये है कि जिस तरह सेल फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो अपने पास, जिस तरह हर 10 मिनट के बाद हम बगैर किसी वजह के और नोटिफ़िकेशंस की बेल को भी फ़ेसबुक और व्हाट्सऐप के स्टेटसेस को देखते रहते हैं ना बैठ के, सो वैसे ही फाइवर की ऐप को भी साथ चेक करते रहा करो, उससे आपका ऑनलाइन स्टेटस जो है ना वो शो रहता है। और इसका फ़ायदा वैसे बहुत ज़्यादा होता है। इसका फायदा सर वैसे न्यू यूजर को बहुत होता है। हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब ये ऑनलाइन रहते हैं ना तो सर्च में आने लग जाती हैं इनकी गिग्स ना, वो बहुत ज़्यादा राइवल है। से हट के भी फर्स्ट पेज पे कहीं ना कहीं रैंक हो रही होती है। जब फर्स्ट पे होती हैं इनकी गिग इमेज वगैरह अच्छी है, पैकेजेस अच्छे बने हुए हैं, तो वो जल्दी ना ऑर्गेनिकली वो रैंक हो जाती है। तो एग्ज़ैक्टली ऐसे उससे ही है। फायदा होता है। हाँ जी। इसीलिए वो वही आपकी वाली बात है ना कि एल्गोरिथम जब आप लोगों के वो ऑनलाइन वो चेक करता है ना जब आपके सेशंस क्रिएट हो जाते हैं कि ये बंदा तकरीबन पिछले 24 घंटों से 48 घंटों से ऑनलाइन ही बैठा हुआ है। सो मैं अपने अल्फाज में बोलता होता हूँ कि फाइवर खुद से शर्म खा जाता है। अगर इतना बंदा मेहनत कर रहा है ऑनलाइन बैठा हुआ है तो चलो इसको किसी ना किसी बायर के साथ अटैच करवा ही देते हैं। वो जानबूझ के किसी ना किसी के सामने आपको रैंक करवा देगा या कि कोई ऐसा बायर जो फ्रीक्वेंटली काम करवाता रहता है फाइवर के ऊपर से, तो उन चीज़ लोगों के सामने जो है ना आपकी गिग शो करवाता है ताकि आपसे कम्युनिकेट हो जाता है। सो मैं वैसे अपने अल्फाज में बोलता हूँ कि फाइवर खुद शर्म खा जाता है, इतना ऑनलाइन आपको देख के कि यार चलो इसको रैंक करवा देते हैं। अच्छा जी, एक सवाल है कि प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है? बेटा प्रॉक्सी मार्केटिंग एक टर्म ज़्यादातर वैसे जो मुझे पता है वो यूज़ होती है कि अमेज़न में ना, अमेज़न के सेलर्स होते हैं तो वो न्यू जब कोई भी लॉन्च करते हैं ना प्रोडक्ट, तो उसमें वो ये करते हैं कि कुछ यूज़र्स जो होते हैं ऑलरेडी वो प्रोडक्ट यूज़ करने वाले, उनको कहीं न कहीं से ढूँढ के उनको भेजते हैं वो प्रोडक्ट्स कि वो प्रोडक्ट यूज़ करें और अपना फीडबैक शेयर करें ना। तो इस तरह से उनको ना वो रिव्यू मिल जाता है उनके प्रोडक्ट पे, लोग अच्छा रिव्यू देते हैं और जो रिव्यू कर रहे होते हैं वो उनको मुफ्त में वो प्रोडक्ट मिल जाती हैं। समटाइम वो डिजिटल होती हैं या फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये है ये एक प्रॉक्सी मार्केटिंग कहलाती है ना। अच्छा जी, बट हमारे पास तो डबल आवाज नहीं आई, चलो खैर अब नहीं आती। अच्छा जी, टॉपिक है आज हमारा इंस्टाग्राम। तो जी सबसे पहले जी एक इसका ऐसे स्टैट्स थोड़े से दिए गए हैं बताने के लिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसे मैं चार्ट लिस्ट कर रहा था, देख रहा था लास्ट टाइम कुछ ऐसा पहले, तो इसमें ना 800 मिलियन अकाउंट्स हैं एक्टिव जो हर मंथ होते हैं, ऐसे यूजर्स मौजूद हैं। 500 मिलियन ऐसे एक्टिव हैं डेली, मतलब इससे हम मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 500 मिलियन ऐसे प्लेटफॉर्म पे डेली एक्टिव होते हैं और उनमें से 80% लोग हैं जो किसी भी बिजनेस को फॉलो लाजमी कर रहे हैं।
कि बिजनेसेस की ग्रोथ की बात करें हम, या कि बिजनेस का उस पर ट्रेंड है या नहीं है, उस चीज़ को देखें तो वो ज़्यादातर उस पर बिजनेसेस को फॉलो करते हैं, कि वो उनके ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के। तो इसके निस्बतन किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें लाइक टिकटॉक वगैरह, तो उस पर इतना ट्रेंड नहीं है कि लोग अपनी ब्रांड को लेके आए ना अभी। तो ये एक डिपेंड करता होता है ब्रांड की मैच्योरिटी पे। लाइक कई गवर्नमेंट्स कह लें, कुछ और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स कह लें जो कि ट्विटर यूज़ करती है ना ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के लिए, तो ये चीज़ उसमें आ जाती है कि कोई जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कितना अथेंटिक है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो इंस्टा पे भी बिजनेसेस, ब्रांड्स और ऑफिशियल अकाउंट्स बहुत सारे मौजूद होते हैं, तो उनमें से जो यूज़र्स हैं 80% यूज़र्स जो हैं वो बिजनेसेस को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, 300 मिलियन स्टोरीज पोस्ट होती हैं इसमें। अब तक जो है 40 बिलियन पिक्चर्स पोस्ट हो चुके हैं कुछ अर्सा पहले तक ना। स्टार्टिंग में जो इंस्टा था वो सिर्फ पिक्चर शेयरिंग प्लेटफॉर्म कहलाता था। उसके बाद जी इस पे शॉर्ट वीडियोस की 15 सेकंड्स वाली पोस्ट होने लग गई। अब इस पे आ गया जी IGTV, जिसको कहते हैं इंस्टाग्राम टीवी। तो उस पे लॉन्ग वीडियोस भी पोस्ट हो जाती है। ठीक है, जो 40 बिलियन पिक्चर्स हैं 4.2 बिलियन लाइक्स मतलब डेली आते हैं। जो पिक्चर्स पोस्ट होती हैं उस पे इतने लोग वो हार्ट भेजते हैं। तो जैसे फेसबुक पे डिफरेंट रिएक्ट्स होते हैं, तो इस पे सिर्फ वो लाइक का आ जाता है, उसका जो हार्ट होता है कमेंट होता है, और सेंड एनी टू मैसेज या स्टोरी पे हम पोस्ट करते हैं। तो इसके अलावा इसके पर्पजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, जब इंस्टा अकाउंट बना लिया आपने तो आप उसको क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है जी, आप ब्लॉग पे ट्रैफिक दे सकते हैं। आपका कोई भी ब्लॉग है, आपने वेबसाइट बनाई हुई है किसी भी टॉपिक पर, तो आपके पास सर्च इंजन अभी नहीं आ रही ट्रैफिक ना, आपको एसईओ ज़्यादा नहीं आती, या अभी आप रैंक नहीं कर रहे, न्यू वेबसाइट है, इस तरह का कोई भी मसला है, तो आप वहाँ से जो आपके यूज़र्स होते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं, तो उनको अपने ब्लॉग पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं कुछ भी पढ़ने के लिए आप अच्छा लिख कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ से आते हैं शेयर करने से, स्टोरी लगाने से, तो बायो में लिंक देने से। फिर इसके अकाउंट सेल, मतलब लोकल मार्केट की बात करें तो इंस्टा के अकाउंट्स जो अच्छे ग्रो किए हुए हों तो वो सेल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 5K फॉलोअर्स हैं, अगर यूएस के फॉलोअर हैं वो 5K या 10K किसी अकाउंट पे, वो 15-20 हज़ार का, 25 हज़ार का जितना एक्टिव होगा वो अकाउंट सेल हो जाता है। तो इसमें मैं सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहा हूँ कि जो भी हमारे पास मौजूद होती है। फिर प्रमोशंस आ जाता है कि काफ़ी लोग जो अपने पर्सनल अकाउंट्स ग्रो कर लेते हैं, तो उसमें आ जाता है फिर जो जैसे इन्फ्लुएंसर्स आपने सुना होगा, जो कि मौजूद होते हैं इंस्टाग्राम पे। लड़कियां हैं डिफरेंट रिव्यू कर रही हैं, कोई जो खुद को फूड ब्लॉगर्स कहते हैं, या जी मेकअप आर्टिस्ट, इस तरह का डिफरेंट लोग मौजूद होते हैं। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहा है, कोई किसको। तो अब उनका क्या तरीकाकार होता है कि डिफरेंट ब्रांड्स उनको अप्रोच करती हैं, कुछ पे करती हैं, कंपनीज बिजनेसेस उनसे प्रमोशंस करवाते हैं कि वो अपनी स्टोरी लगाएं या पोस्ट लगाएं कि हमने फलां प्रोडक्ट यूज़ की थी, उसके लिए हमने ये उसके बेनिफिट्स हैं। अब वो उस कंपनी की अवेयरनेस आ रही होती है ब्रांड की, और वो उससे सेल्स जनरेट कर रहे हैं ना, उनकी मार्केटिंग हो रही है। तो ये जो लोग जिन्होंने ग्रो किए हुए होते हैं अपने अकाउंट्स, तो इनको बेनिफिट किसी न किसी शक्ल में मिल रहा होता है। या तो वो प्रोडक्ट्स एक तो फ्री मिल रही होती हैं, सेकंड ये होता है कि आपका दूसरे नंबर पे ये चीज़ आ जाती है कि या पैसे भी समटाइम दे रहे होते हैं ना, कि ये चीज़ मतलब एक स्टोरी है उसके मैंने 5,000 लेने हैं या 10,000 लेने हैं, इस तरह से कुछ चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास कुछ साइट्स थी, क्लाइंट्स थे यूएस के भी, यूएस के 1-2 सिंगर्स थे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्चुअली इसको कहा जाता है। तो उनको कोई स्टोरी एक लगानी हो तो वो $5,000 उसका चार्ज करते थे। तो कई क्लाइंट्स आते होते थे,
जो इंटरेस्टेड होते थे अपने बिजनेस के प्रमोशन में, तो वो इतना पे कर देते थे, तो उससे ज़्यादा मतलब उनको बेनिफिट हो जाता है। अच्छा जी, फिर क्लाइंट की सर्विसेज की बात करते हैं कि हमें जब इंस्टाग्राम आता होगा तो हम इंस्टाग्राम की सर्विसेज, उसकी मैनेजमेंट और ग्रोथ की सर्विसेज दे सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, मशाल का क्वेश्चन था कि क्या हम एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं किसी क्लाइंट के लिए कि नहीं कर सकते। मशाल हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा। जो लोग करते हैं उनके लिए भी उसकी वजह सिंपल ये है कि ये जो सारा जिससे समझ लो कि मामला था ना, ये जो सेलुलर कंपनीज हैं उन्होंने खुद अपने लिए ले लिया हुआ है। आपको अक्सर औकात एक रैंडम नंबर से नहीं, अब रैंडम नंबर से नहीं, खैर स्पेसिफिक जो शॉर्ट कोड्स होते हैं उनसे एसएमएस आ रहे होते हैं प्रमोशंस के लिहाज से। प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं जी कि आप घर के कोई अप्लाइंसेस बेचना चाहते हैं या कोई रिपेयरिंग करवानी है, कुछ इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे होते हैं। सो मुझे याद है कि टेलेनॉर है जो कि आपसे एक स्पेसिफिक अमाउंट लेता है, कोई मेरा ख्याल है 3-4 हज़ार की, 5 हज़ार की, और आपको वो बता देता है जी कि मैं अपने स्पेसिफिक एक्टिव नंबर्स के ऊपर जो है, मैं इतने नंबर्स हैं, लेट्स सपोज कि वो कहता है कि 3 हज़ार में मैं 8 हज़ार बंदों को आपका एक मैसेज या प्रमोशनल मैसेज जो आपको बना के भेजते हैं वो मैं भेजूंगा। तो इस तरह कंपनीज ने जो है ना ये चीज़ें एक्वायर कर ली हुई हैं बहुत ज़्यादा। सो उनके पास फ़ायदा ये होता है कि एक्टिव नंबर्स होते हैं, डाटा उनके पास एक्टिव होता है। हमारे पास नुकसान ये हो जाता है कि हमारे तो पहले सबसे पहले वो नंबर इकट्ठे करने पड़ते हैं ना, कि कहाँ पर किसको भेजना है। रैंडम नंबर्स पे तो भेज नहीं सकते। सो अब जो लोग अगर करवाते भी हैं तो मोस्टली डायरेक्टली कंपनीज को अप्रोच करते हैं, लेकिन अगर आपके पास किसी क्लाइंट के पास डेटाबेस अवेलेबल है नंबर्स का, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, एक इशू की वजह से मुझे माइक ऑफ करना पड़ा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे क्लाइंट सर्विसेज की कि जब हम इसको क्लाइंट एंड पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ले जाएंगे ना, तो हमें इस पे फिर के अकाउंट्स मैनेज करना, उसकी मैनेजमेंट आ जाएगी और ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। फिर एक चीज़ होती है सीपीए। सीपीए कहलाता है कॉस्ट पर एक्शन। ठीक है, ये इसमें ना कुछ नेटवर्क्स होते हैं, जब आपके पास अच्छे इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं ना, तो आप इससे भी अर्न कर सकते हैं। इसको कहा जाता है कॉस्ट पर एक्शन। इसमें एक आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको समझने के लिए। लाइक के आप करते ये हैं कि कोई ऐप है या कोई गेम है, वो आपसे प्रमोट करवाना चाहते हैं, उसका कोई रेफरल लिंक बना देता है। अब होता ये है कि आप उसको कहीं स्टोरी लगाते हैं, प्रमोट करते हैं, आपके लिंक से जो भी बंदा जाके उसको डाउनलोड करता है, तो आपको उससे उसका पर डाउनलोड का या पर इंस्टॉल के पैसे मिल रहे होते हैं, कोई $1, $2, $5, जितनी भी उसके अमाउंट हो। तो सीपीए भी काफी लोग इससे करते हैं इंस्टाग्राम से, तो जो कि अच्छा अर्न कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होती हैं, उससे हटके ये भी कहलाती हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स भी कुछ प्रमोट कर रहे होते हैं। तो दोनों तरह से ये काम करते हैं चीजें। उसके बाद ओन प्रोडक्ट्स, मतलब आपकी कोई अपनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं तो आप वो भी सेल करते हैं। हमने एक एक्सपीरियंस किया था
बाहर से कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे, तो कुछ बिग द फीमेल ऑडियंस वाले हमारे पास अकाउंट्स हैं, तो हम उन पे ये स्टोरीज वगैरह लगवा के या डिफरेंट इन्फ्लुएंसर से रिव्यूज करवा के हम अच्छा सेल करवा रहे हैं वो प्रोडक्ट्स, तो ई कॉमर्स की अच्छी प्रोडक्ट्स निकल रही है। उसके अलावा फिर जी हमारे पास इंस्टाग्राम टीवी है। पाकिस्तान में तो खैर नहीं आया इसकी अभी मोनेटाइजेशन, तो इंस्टाग्राम टीवी पे जो आईजीटीवी पे वीडियोस लगी होती हैं तो उसके वो मोनेटाइज होती हैं और उससे पेमेंट्स मिलती है। अभी ये फीचर रोल आउट हुआ है, कुछ सेलिब्रिटीज को, सिलेक्टेड अकाउंट्स को उन्होंने दिया है और कुछ और कंट्रीज में मौजूद है। तो पाकिस्तान में अभी नहीं आया, लेकिन पाकिस्तानी खैर जो गाड़ी है जैसे एड ब्रेक अप्रूव करवा लेते हैं किसी और अकाउंट का यूजर नेम ऐड करके, तो इस तरह से इसका भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं होता, कुछ और डिटेल्स मांगते हैं। तो लेकिन नियर फ्यूचर में ये भी एक अच्छा फीचर होगा, ये कह सकते हैं कि अर्निंग सोर्स बन जाएगा ठीक वाला। अच्छा, अब इंस्टाग्राम को प्रेफर क्यों करते हैं? इस पे एक तो होता है कि हमारे पास ना फीमेल ऑडियंस ज़्यादा है। ओवरऑल वर्ल्ड देखें, पाकिस्तान में देखें तो हमारे पास फीमेल्स की रेशो जैसे फेसबुक या बाकी पे जो हैं लोग उन पे कर सकते हैं, सॉरी, मतलब उन पे जितने यूजर्स मौजूद हैं उनसे कंपैरिजन करें हम, तो इंस्टा पे ज़्यादा मौजूद हैं। इसमें कि प्राइवेसी आपकी अच्छी है कि प्राइवेट अकाउंट्स बना लेते हैं, डीपी शो करनी या नहीं करनी, स्टोरी किसको शो करवानी है। फेसबुक वगैरह हो ना, अकाउंट लॉक वगैरह तो हो जाता है, लेकिन वो पब्लिक नहीं रहता ना, फिर भी समहाउ उसका कवर कुछ ना कुछ उसका पब्लिक ही होता है ऑलवेज ना। तो इस पे काफ़ी प्राइवेसी कंट्रोल्स जो हैं काफ़ी हैं, इसलिए भी प्रेफर करते हैं लोग इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसके बाद होगा कि आप लोगों ने से यूज़ करते होंगे डिफरेंट, तो आपने क्रिएट तो अकाउंट किया होगा, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा ये कर लेते हैं कि एक अकाउंट क्रिएट करके नया फिर समझा देता हूँ कि आगे क्या चीज़ है। अपना अकाउंट क्रिएट करना मसला नहीं है, हमें जो असल हमारा टास्क है वो है जिसकी मैंने स्टार्ट में बात की थी, एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि क्रिएशन के टाइम हमने देखना होता है इन फ्यूचर, मतलब क्लाइंट के लिए भी हम कोई अकाउंट्स क्रिएट करें, कुछ भी करें, तो वहाँ पे क्या ऐसा करना होता है कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, ठीक है। ये इंस्टाग्राम है। अब इंस्टाग्राम सिंपल सर्च करके आप आके ये आ गया आपके पास। अभी यहाँ पे ये साइन अप का बटन है, लैपटॉप से साइन अप कर लें, मोबाइल से कर लें, अपना ईमेल देंगे आप। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ईमेल को, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ना जिस चीज पे आपने अकाउंट बनाना है वो वाला आप यहाँ पे लिखेंगे फुल नेम, ठीक है। फुल नेम डिफरेंट हो सकता है, यूजर नेम डिफरेंट, तो आप अगर किसी अपने नाम का बना रहे हैं, मतलब अपना फुल नेम और यूजर नेम लिखेंगे। अगर आप वैसे किसी नीच पे बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि मोटिवेशनल क्यूट्स, ठीक है, ये इस चीज पे मैं बनाना चाहता हूँ फुल नेम, तो मैं यूजर नेम भी ट्राई करूंगा कि इसके अकॉर्डिंग ही रखूं, ठीक है। ये अवेलेबल नहीं है। अब मोटिवेशनल क्यूट्स 8940 दे रहा है, या इसका मैं यहाँ से ये चेंज करता जाऊंगा तो वो उस हिसाब से चेंज होता जाएगा, ठीक है। वो बता देगा कि ये अवेलेबल है। अब मैं इसके साथ मोटिवेशनल क्यूट्स पीके लगाता हूँ क्योंकि मेरा ये यूजर नेम भी अवेलेबल नहीं है, तो वो डिफरेंट नंबर्स के साथ दे रहे हैं। इसमें अब अच्छा मैं ये कर लेता हूँ कि डेली लगा के देखता हूँ, डेली मोटिवेशनल क्यूट्स, ये भी अवेलेबल नहीं है। 24 मोटिवेशन, इस तरह के डिफरेंट, ये वाला 24 मोटिवेशनल क्यूट्स, या और इस तरह का कोई यूजर नेम जैसे 7 डेज के हिसाब से रख सकते हैं, 24/7। अब इसमें असल में वो वाले डिजिट्स नहीं आ सकते जो कि ये वाला नहीं आ सकता स्लैश, वरना हम वो लाजमी कर लेते। तो
यूजर नेम आपने वाइजली यूज करना है, क्योंकि जब आपका कीवर्ड या जिस चीज को आप टारगेट कर रहे हैं वो आपके यूजर नेम में मौजूद होता है तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। सर्च बार में कोई भी यूज करता है तो आपको आसानी से ढूंढ सकता है। ठीक है, इसके बाद पासवर्ड है आपका। अब पासवर्ड लगाएं स्ट्रॉन्ग सा और साइन अप कर दें। फिर आगे बर्थडे आ जाती है तो वो ऐड करें आप अपनी। और नेक्स्ट कर दें। ठीक है, अब आपको ईमेल पे कंफर्मेशन कोड आया होगा, आप कोड करें इंटर। ये मैं आप लोगों से इसलिए बनवा रहा हूँ कि आपका अपना पर्सनल अकाउंट है भी तो भी आपने ये वाला एक बनाना है लाजमी। ये अकाउंट आपका हो गया जी क्रिएट। अब यहाँ पे कुछ बता रहा है कि इन लोगों को फॉलो करो, सजेशंस दे रहा है। आप किसी को फॉलो करना चाहें 2-4 को फिलहाल स्टार्ट के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी नहीं करना आपने कि जो चीज़ें बता रहा हूँ तो ये नहीं करना कि क्रिएट करते टाइम ही आपने जिस पे एक्टिविटी शुरू कर देनी है। उस पे ये हो जाता है मसला कि आपका अकाउंट फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़रा एहतियात करनी है। अब ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, ये आ गया, फुल नेम आ गया, ये उसका यूज़र नेम आ गया। अब हमने क्या करना है, बाकी चीज़ें इसकी पूरी करनी है। इसकी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर लगानी है तो आप क्या कर सकते हैं, कैनवा से भी जनरेट कर सकते हैं अच्छी सी। कंप्लीट आपको ना सोल्यूशन पता हो जब एक अकाउंट क्रिएट, लाइक मोस्टली जो होता है ना अकाउंट क्रिएशन का काम भी होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, तो वो आपको पता होना चाहिए। इंस्टाग्राम डीपी या प्रोफाइल। अच्छा, इंस्टाग्राम पोस्ट ये तो आ जाएगा आपको ना। अगर डायमेंशंस नहीं पता तो आप ना गूगल हमेशा कर लिया करें, इंस्टाग्राम डीपी या प्रोफाइल साइज पता कर लें। ठीक है, क्या साइज होता है उसका, 110 बाय 110 के डायमेंशंस होती है। तो हम इधर से क्रिएट अ डिजाइन पे कस्टम डायमेंशंस यूज कर लेंगे। ठीक है, उसमें कोई टेम्पलेट तो ताकि वो पूरा अच्छे से फिट आ जाए यहाँ पे। अब हमारा ना कोई लोगो या कुछ ऐसी डीपी आनी चाहिए जो कि यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, जैसे मोटिवेशन। ये टेम्पलेट्स आ रहे हैं, मोटिवेशन लोगो से रेलिवेंट ढूंढ के कुछ अच्छा सा देख के उसको हम एडिट कर लें। फॉर एग्जांपल ये है, इसमें कलर स्कीम हम चेंज करना चाहें कर लें, फ़ॉन्ट स्टाइल हल्का फुल्का करना चाहें तो कर लें, या इसकी जगह पे और लगा के इसको एज ए डीपी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये वाला कर लेते हैं, फिलहाल के लिए आसानी के लिए समझा रहा हूँ। फिर ये इस तरह से जा रहा है तो इसको थोड़ा सा कम कर लें। यहाँ पे अगर कोई आपकी इनकेस वेबसाइट है तो उसको भी ब्रांडिंग कर सकते हैं आप, जैसे मोटिवेशनल क्योर्स मेरी कोई वेबसाइट है या क्लाइंट की है इनकेस, तो आप ये वाला यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और फर्स्ट स्टेप करते हैं अपना। ठीक है, ये हो गई। अब आप क्या करते हैं, वापस आए अपने जो काम हम कर रहे थे। ठीक है, एडिट में आएंगे प्रोफाइल में और ये वाली चेंज प्रोफाइल हमारे पास, यहाँ से हम ये जो भी है कर देंगे। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर ऐड हो गई।
अभी आपका नेम आ गया, नेम में भी आपका ये जो कीवर्ड है मेन मोटिवेशनल कोट्स ये आ रहा है, यूजर नेम में भी आ रहा है। ये 14 डेज तक आप चेंज नहीं कर सकते, एक दफा चेंज कर लेना। उसके बाद इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं ये वाली बायो की कंप्लीशन ना। तो बायो में आप कवर करते हैं कुछ अपने हैशटैग भी यूज करते हैं और बाकी डिटेल्स। इन केस ये तो मैं जस्ट क्योर्स के निस्बत से बता रहा हूँ, इससे हट के कोई बिजनेस अकाउंट है बिजनेस के हवाले से बनाना है तो वो जो बिजनेस ऑफर कर रहा है या उसकी जो सर्विसेज हैं या जो क्रूशियल डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड करते हैं। इन केस इस सूरत में ठीक है 1-2 लाइनर लिख दिया, ये कम स्पेस होती है, बहुत ज्यादा लंबे पैराग्राफ्स के की स्पेस नहीं होती। आगे हम जो हमारे मेन हैशटैग्स आते हैं ना उनको भी यूज कर देते हैं। ठीक है, एक दो तो लाजमी कर सकते हैं हम यूज। मोटिवेशनल कोट्स आ गया और एक जो मेन दो होंगे, इसके बाद में हैशटैग वाली स्ट्रेटजी को भी हम डिस्कस करते हैं, समझाता हूँ कि वो क्या होता है। तो ये चीज़ें आ गई। उसके बाद ये फ़ोन नंबर आप ऐड कर लें तो अच्छा है रिकवर करने के लिए। यहाँ पे मेल या फीमेल जो भी करना है या प्रेफर नॉट टू से कर दें बिजनेस के अगर है तो। प्रोफाइल आपकी सेव हो गई, अब दोबारा से प्रोफाइल पे आ जाएंगे हम। ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये एक अकाउंट क्रिएट हो गया। अब ना सेकंड चीज जो आ गई, दो फॉलोअर्स कहाँ से आ गए भाई, लो जी लोगों ने फॉलो करना भी शुरू कर दिया। खैर अब ना क्रिएशन के बाद अब अगला स्टेप होता है आपका, फौरी तो इतनी एक्टिविटी ना करें लेकिन एक दिन में कुछ पोस्ट करना जरूरी है। अगर आप प्रॉपर वाकई चाहते हैं ना कि कई हजार फॉलोअर्स आप जनरेट करें तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है आपको ना रेगुलर पोस्टिंग करनी आनी चाहिए। पोस्टिंग आपने क्या करनी है, सबसे बेहतरीन हल है, मैंने आप लोगों को कैनवा प्रो का समझाया हुआ है। यहाँ पे आए, इंस्टाग्राम पोस्ट की पूरी साइज क्या होता है 1080 बाय 1080 की होती है जो परफेक्ट साइज है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है आपका, यहाँ से पोस्ट खुल जाती है टेम्पलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्पलेट खुल गई कोई भी। अब इसमें क्या करना क्या है आपने, फॉर एग्जांपल ये वाला है जैसे क्योर्स वाला या ये वाला जो सबसे फेमस टेम्पलेट है, तो इसमें डिजाइनिंग आप अपनी चेंज कर सकते हैं। या इसमें मतलब और भी टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, सिंपली बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो आप बैकग्राउंड में आ जाए। इसकी जगह पे वाइट करना है या कोई और कलर इस तरह का करना है जो कि अच्छा लगे, बुरा ना लगे। ये तो खैर बुरा लग रहा है। ठीक है, ये वाला ये ब्लैक ही अच्छा लग रहा था तो ब्लैक पे बना सकते हैं। अब क्योर्स जो हैं हमें लेने की कहाँ से, वो सिंपली हम गूगल पे आएंगे, सर्च कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंट ये कोई कॉपीराइट में नहीं आते जब आप कस्टम बना लेते हैं ना अपना। अब यहाँ पे ये पिन्स हुई हुई हैं पिंटरेस्ट पे, इट्स काइंड ऑफ फन टू डू द इम्पॉसिबल, ये वाला है तो हम बना लेंगे अपना।
इसको बड़ा करते हैं कि 2 लाइंस में आ जाए। अब ये जिस बंदे ने भी ये कहा हुआ है बेचारे ने, उसका नाम भी लिख देना है। किसने कहा है ये? वाल्ट डिज्नी कोई भाई साहब है। ठीक है, एक बड़ी जबरदस्त सी बनी बनाई सी टेम्पलेट हमें मिल गई और हमने इधर से 1 सेकंड में डाउनलोड मारा और जी साइड पे कर दिया इसको। अच्छा जी, अब ना अपना क्या कर सकते हैं, ये एक टेम्पलेट थी, ऐसी सैकड़ों मौजूद हैं। अब यहाँ पे क्या करें, क्यूट सिर्फ लिख के सर्च करें, आपके पास कोटेशंस वाली सैकड़ों मौजूद होंगी। आपने इस वाली टेम्पलेट में बनाना है तो यू गेट व्हाट यू गिव, वो वाला। आपका क्यूट का सोर्स क्या है, यहाँ पे इस टेम्पलेट में ये कॉपी हो जाएगा। इस वाले टेम्पलेट में बनानी है तो वो वाली हो जाएगी। आप डिजाइनिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, किसी तस्वीर के साथ बनाना है तो वो वाला हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे सैकड़ों टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं डिफरेंट स्टाइल्स की। तो जो डिज़ाइन आप, मतलब ऐसा भी होता है कि आप ना एक स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं कि उसी स्टाइल की बने, या 2-3 सिलेक्ट कर लेते हैं और बाकी आप अपनी शीट में बना के रख लेते हैं। और डेली की जी 4 से 5 पोस्टें करनी है या 10 पोस्टें करनी है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया पोस्टिंग का तरीकाकार। अब ये देखें, बी यूर सेल्फ एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। ये वाली या ये भी ज्यादा अच्छी है, ये वाली भी, ये वाला स्टाइल भी आप यूज कर सकते हैं। अब मतलब एक समझाने के लिए मैंने ये कर ली। अब सेकंड स्टेप्स आ गए आपके। अच्छा जी, सर अभी कुछ नहीं, चलो इसमें चेंज नहीं कर सकते। 14 डेज कहा था, 14 ही बेटा कहा था, दोबारा उसको पढ़ लिया करें। अच्छा, ये आ गया। अब ना इस इंस्टाग्राम पे जो जैसे जैसे वेब वर्जन है, इस पे आपके लिए क्या कहते हैं कि अवेलेबल नहीं है दूसरा पोस्टिंग का ऑप्शन ना। इस पे अगर हमने पोस्टिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं? ये 2-4 फेमस अकाउंट, किम कार्दाशियन, केली जेनर का है। अब ये केली जेनर पता नहीं कितने मिलियन डॉलर कमाती है पर पोस्ट पे ना, तो 202 मिलियन इसके टॉप अकाउंट्स में आता है ये। तो इस तरह के लोग, डिफरेंट मोटिवेशन के लोगों ने अकाउंट्स ग्रो किए हुए हैं। ये तो मैंने मोटिवेशन तो चलो एक बता दिया ना, ये देखिए मोटिवेशन थॉट, मोटिवेशन मंडे, मोटिवेशन माफिया, ये ऐसे अकाउंट्स मौजूद हैं जिनके 2-2 3-3 लाख फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये इसने बेशक हिंदी में किए हुए, ये हिंदी वाला है, ऐसे उर्दू में भी होते हैं ना। तो ये इसी तरह से ग्रो हुए होते हैं और इनसे इनको काफी फायदा हो जाता है। तो अब करना क्या है हमने, अगर हमने इस पे पोस्टिंग करनी है तो हमें ना इसे एक लेके आना पड़ेगा मोबाइल वर्जन में इसी पे, क्योंकि मोबाइल पे अगर आप लोग नहीं यूज करना चाहते, आप चाहते हैं कि इसी वेब करें, डेस्कटॉप पे यूज करें, तो आपके पास एक ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएं या फिर ये साइड मेन्यू खोल लें, यहाँ से आए मोर टूल्स पे और डेवलपर टूल्स पे क्लिक कर दें। ठीक है, डेवलपर टूल्स में ये साथ इधर नुक्कर में ये वाली जगह पे ये छोटा सा मोबाइल सा बना हुआ है। ठीक है, इसको करें, इस पे क्लिक करने के बाद इसको 1 टाइम रिफ्रेश कर दें। ठीक है, आपके पास ये मोबाइल वाला आ जाएगा। इधर से इसको मेन्यू को क्लोज कर दें बेशक डेवलपर टूल्स को, और यहाँ से पूछेगा कि इंस्टाग्राम होम स्क्रीन पे ऐड करना, नहीं जी। अब आपके पास ये आ जाएगा, मोबाइल पे जैसे यूज होता है उसी तरह से आ जाएगा। होम मेन्यू आ गया, सर्च बार आ गई, ये कोई भी करने के लिए, ये जो लाइक्स आपको किसने फॉलो किया एक्टिविटी करने के लिए, और ये आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्लस का निशान दबाएंगे तो हमारे पास पोस्टिंग के लिए जो भी हमने किया हुआ होगा वो आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, जस्ट ठीक है, ये वाला जैसे था यू, तो इसको ओपन करेंगे हम सेलेक्ट करके जो कोटेशंस हमने डालनी थी। ठीक है, अब उसको क्या है, अब हमने क्या करना है, इसको वो वाला नहीं करना, इसको क्या कहते हैं, क्रॉप नहीं करना, तो हम ऐसे ही रह देंगे। ये साथ फिल्टर वाला भी ऑप्शन मौजूद है, अगर कहीं फिल्टर लगाने की जरूरत पड़े। अगर नहीं है तो फिर इसको वैसे ही नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमने कैप्शन लिखना है। अब एक और चीज यहाँ पे जरूरी जो आती है, वो ये है कि आपने कुछ ना कुछ कैप्शन लिखना होता है उसके अकॉर्डिंग, फिर हैशटैग्स यूज करने होते हैं। हैशटैग्स हम कहाँ से यूज करते हैं कि अब ना हैशटैग्स की एक चीज हमने समझने की जरूरत है, हैशटैग स्ट्रेटेजी की ना। तो वो ये होती है कि कुछ होते हैं बिग हैशटैग्स जिनको कहा जाता है, ठीक है, बिग हैशटैग्स जो कि मेन हमारे हैशटैग्स मौजूद हैं, लाइक मोटिवेशन है या मोटिवेशन क्यूर्स है, ये बहुत बिग हैशटैग्स हैं। इसको हम इंस्टा पे आके सर्च भी करते हैं तो इसके ना लाखों करोड़ों में ये ऑलरेडी पोस्ट हुई होंगी। इसमें एक चीज आपको समझाता हूँ जिससे होपफुली समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी सर्च बार में आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन में ये गिनती करें, 25 करोड़ के करीब पोस्ट मौजूद है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें टॉप पोस्ट में कुछ तो शो होंगी पोस्ट जो टॉप में आ रही होंगी बड़े अकाउंट्स की, ठीक है, जिसमें एंगेजमेंट अच्छी आए। हमें रिक्वायर्ड होता है ये जो रिसेंट पोस्ट है, ठीक है। अब ये रिसेंट वन मैं इसको खोलूंगा भी तो ये 15 सेकंड्स पहले हुई है। अब ठीक है, अभी मैंने 15 सेकंड में इसको रिफ्रेश किया तो एक्सप्लोरर में तो ये वहां से गायब हो चुकी होंगी और एक सेकंड में कई हजारों पोस्ट आ रही होती है, ठीक है। जो अभी हम रिजल्ट्स देख रहे थे उनसे हटके ये वाले रिजल्ट्स आ गए। तो बिग हैशटैग्स हमने यूज करने हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम को पहले जानते हैं तो जब हमने अकाउंट्स ग्रो करने होते हैं तो बिग थोड़े 2-4 हम यूज करते हैं, 5 फिर मीडियम लेवल के यूज करते हैं। मीडियम किस तरह से होते हैं, लाइक जी हमने मोटिवेशन के अकॉर्डिंग भी चीजें डालनी है और कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारों में इतनी पोस्टें आ रही हैं, ठीक है। अब जैसे ये मोटिवेशन डेली एक कीवर्ड है, अब इसको ओपन करता हूँ मैंने, इसमें सिर्फ 9 लाख है मौजूद, ठीक है। इसमें ये टॉप पोस्ट भी आ रही हैं, ठीक है। इससे हटके ये मोस्ट रिसेंट देखेंगे ना हम, ये थोड़े 13 सेकंड पहले है, तो इसमें मतलब उतनी रफ्तार नहीं होगी। ये देखें 2 मिनट पहले है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करके भी आता हूँ तो वो इतनी जल्दी ये सर्च रिजल्ट चेंज नहीं होते, रिप्लेस नहीं होते, मतलब थोड़ी बहुत कोई की पोस्ट है वहां पे, ये देखें अभी भी मौजूद है। तो ये यहाँ पे कुछ देर के लिए टिकी रहती है, 5-10 के लिए। अब प्रोसेस क्या होता है, जैसे किसी ने ये हैशटैग यूज किया हुआ है, उस पर कोई क्लिक करता है तो वो यहाँ पे आ जाता है, उसके पास ये सारे आ जाते हैं। या सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि आपके पास ये फॉलो का बटन होता है, हैशटैग का लोगों ने फॉलो किया होता है तो उनको फीड में नजर आ रहे होते हैं ये पोस्ट है, जो भी वो हैशटैग यूज कर रहा होता है। तो उससे ये बात बनती है कि फिर वो उस पर रिएक्ट करते हैं, एंगेजमेंट शो करते हैं या फॉलो करते हैं अकाउंट्स को, ठीक है। तो इसलिए अब करना ये होता है कि हमने कुछ मीडियम लेवल के जिसके मीडियम पोस्ट मौजूद हों, ऐसे कुछ बड़े कुछ बिल्कुल स्मॉल वाले हैशटैग्स यूज करने होते हैं। अब हैशटैग यूज करने के लिए एक दो टूल्स मौजूद हैं। एक को कहा जाता है ऑल हैशटैग्स, ठीक है, ये ओपन हो गया। फिर हो गया जी बेस्ट हैशटैग, ये भी एक वेबसाइट है, काफी डाटा प्रोवाइड करती हैं इनका ना, तो तकरीबन इंस्टाग्राम की चीजें हमें बताती हैं।
ये आ गया। अब कोई भी हैशटैग है तो हमने यहाँ पे सर्च करना है, तो उससे रिलेटेड वन भी वो हमें दे देगा। लाइक जी हम करते हैं मोटिवेशनल क्योर्स, हमारा ये टॉपिक है, इसको सर्च करते हैं। अब वो क्या करेगा, कुछ सेट्स दे देगा, कहता है सबसे पॉपुलर जो यूज हो रहे हैं वो ये वाले हैं, मोटिवेशनल क्योर, मोटिवेशन क्योर्स, इंस्पायरेशन, सक्सेस, लव, वो सारे। अब ये सबसे ज्यादा लाइक किए जाते हैं क्योर्स टू लिव बाय, लव क्योर्स, इंस्पायर क्योर्स, ग्राम, फिटनेस, ये वाले यूज हो रहे हैं टैग्स, ठीक है। सेकंड मोस्ट लाइक में ये आते हैं। अच्छा, अब हैशटैग रिपोर्ट्स होती हैं। अब ये मोटिवेशनल क्योर जो है, इसमें 1 घंटे में 1560 पोस्ट पर आवर आ रही हैं। अब तक टोटल पोस्ट कितनी आ चुकी हैं वो भी यहाँ पे बता देगा। अब इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है कि मोटिवेशनल क्योर्स 24%, मोटिवेशन, फिर क्योर, फिर इंस्पायरेशन, और ये बाकी इंस्पायरेशनल क्योर्स ये वाले यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब उससे रिलेटेड भी हमें हैशटैग दे रहा है, ये बेस्ट हैशटैग की बात कर रहा हूँ। अब इस पे ऑल हैशटैग्स पे भी डालेंगे हम, तो ये भी हमें निकाल करके दे देगा। टॉप और रैंडम और लाइव जो होते हैं ना, ये 3 चीजों का डिफरेंस है, ये मैं समझाता हूँ। अब ना हमने टोटली भी इस पे रिलाय नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम साथ खुद भी सिलेक्टिव होते हैं, ये मैं समझाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, मोटिवेशनल क्योर किया। अब जो लाइव है, मतलब अब भी यूज हो रहे हैं, वो ये वाले हैं, ठीक है, ये उसने कर दिए। अब इस तरह के सेट्स बना लेने हमने। अब इसको कॉपी किया हमने, जैसे हमारे पास ये नोट पैड है या कोई वर्ड की फाइल है, हम उसमें पेस्ट कर देते हैं ये वाले क्योर्स। ठीक है, एक सेट बन गया। दूसरे नंबर पे फिर जी हमने टॉप पे या रैंडम निकालने हैं जो दोनों में आएंगे, ठीक है। ठीक है, ये रैंडम आ गए, तो ये यूज कर लेने हैं। फिर टॉप पे कौन से हैं वो वाले निकाल लेने, ठीक है, जो जिसकी सबसे ज्यादा पोस्टें हों वो यूज हो रहे हो, तो ये आ गए टॉप वाले। अब इनमें ना तीनों में सिमिलरिटी भी हो सकती है, तो ये आपने क्या करना है, देख के यूज करने हैं। फिर दूसरे टूल से भी इस तरह से डिफरेंट सेट्स बना लिए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि हमसे अकॉर्डिंग नहीं होते, लाइक यहाँ पे मोटिवेशनल क्योट आ गया, ठीक है, क्योट ऑफ द डे आ गया, ठीक है, मोटिवेशनल क्योट्स एंड सेइंग्स आ गया, मोटिवेशनल क्योट डेली, मोटिवेशनल क्योट्स लवर। अब हम अगर लवर्स वाला नहीं कर रहे काम, तो वो उसको हम काट सकते हैं, मतलब इसमें से रिमूव कर सकते हैं, तो ये आ गया। फिर दूसरी साइट है हैशटैग्स वाली, ये वाली, इधर से भी हम ले सकते हैं, जो टॉप के दे रहा था हमें, तो वो वाले, ये वाले मोस्ट पॉपुलर जो है वो यूज कर सकते हैं। अब दोनों साइड से हम ना, अच्छा इसमें ये होता है कि सेम हैशटैग्स भी हर पोस्ट में हमने यूज नहीं करने, हमने कहीं रैंडम वाले ले लिए, कहीं मोस्ट लाइक ले लिए, कुछ इसमें डिफरेंट यूज करके ना, फिर करना ये होता है कि ना 5, 6 या 7 या 10 सेट्स बना लेने। मतलब एक दिन में हम 5 पोस्टें कर रहे हैं, तो कुछ पहले जो 5 सेट्स हैं हैशटैग्स के बेस से ना 30 हैशटैग आने चाहिए, नॉर्मली 20, 15 से 20 हो तो बेस्ट है, तो वो एक पोस्ट में यूज कर लेने हैं। फिर सेकंड पोस्ट करेंगे, उसमें सेकंड सेट यूज कर लिया, फिर थर्ड, इस तरह से रैंडम उनको ना चेंजिंग्स करते रहना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात ये वाली, अब इसमें क्या करेंगे, लाइक, कमेंट, जैसे एक नॉर्मल में पोस्ट डाल लो, अगर तो बिजनेस रेलिवेंट है तो फिर आप वो कर सकते हैं। अब इस तरह की एक ना एक्शन लाइन भी डाल दी जाती है, लाइक, कमेंट एंड शेयर इफ यू एग्री, ठीक है, उसके साथ बाकी हैशटैग्स लगा दिए, और इसको क्या कर दिया, शेयर कर दिया। ये एक चीजें होगी जी कि आपने हैशटैग्स यूज किए, पोस्ट की, और साथ फिर क्या कर दिया, इसको दूसरा शेयर कर दिया हैशटैग्स के साथ। ये एक पोस्टिंग की स्ट्रेटेजी होगी कि 3 से 5 पोस्ट है डेली की आप करें इंस्टाग्राम पे, ठीक है।
न्यू अकाउंट्स करने के बाद पहले दिन ही ना वैसे काम शुरू कर दें। आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है एक आध दिन के सब्र के साथ ना, आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद सेकंड स्ट्रेटेजी आती है आपके पास, फॉलो अनफॉलो वाली, फॉलो और फॉलो बैक और अनफॉलो वाली स्ट्रेटेजी। अब होता ये है, लाइक ये मोटिवेशनल कोर्स या इस तरह का मेन कीवर्ड देख लें, या उससे रेलिवेंट जो आपके पास अकाउंट्स होंगे उनको देख लिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल कोर्स एक कीवर्ड है। जस्ट 1 मिनट रुके, अजान हो जाए।
हमें यार माइक आपका म्यूट हुआ है। सॉरी। हाँ, वो अजान की वजह से मैंने म्यूट कर दिया था, मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। सॉरी। नहीं, वो माइक म्यूट हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा चले, मैं दोबारा से बता देता हूँ। मैं समझा रहा था कि एक चीज हमारे यहाँ पे होती है कि जिसको फॉलो एंड फॉलो स्ट्रेटजी कहा जाता है, वो ऐसे है कि कोई भी हैशटैग है या बिग अकाउंट है, उस पे हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है एक, इसमें क्या करेंगे कि इस पे जो लाइक किया हुआ है या उससे रेलिवेंट अकाउंट में लोगों ने फॉलो किया हुआ है, उसको तो हम उसकी लिस्ट में चले जाते हैं और कुछ को 5-10 को फॉलो कर देते हैं। ठीक है। उसका फायदा क्या होता है, जो उसमें वैसे प्राइवेट अकाउंट हो तो उनसे बचना चाहिए। तो फिर ये इसमें आ जाती हैं कुछ चीजें जो कि अब मतलब इसको गैप के साथ करना है। मतलब 50 अकाउंट को फॉलो करना है तो दिन में को 5 डिफरेंट टाइम्स पे आपने करना है। ये आप देखेंगे तो जो अभी हमने पोस्ट डाली है बच्चों, इस पे ये देखे 5 लाइक्स आ भी गए हैं। 7 मिनट पहले डाली है तो इस पे काफी लाइक्स हमारे पास आ गए हैं। तो ये हैशटैग्स का फायदा होता है इस तरह की, जो कि हमारे पास इंगेजमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि वैसे हमारे पास फॉलोअर तो एक है, इतने आने बनते तो नहीं थे। अब हम क्या कर सकते हैं, मजीद इंगेजमेंट्स लेने का तरीकाकार ये होता है कि इनको फॉलो कर दें। ठीक है। जो भी बंदा हमारी पोस्ट लाइक कर रहा है या पोस्ट में जाके, तो उससे वो वक्ती तौर पे आपको वो समझते हैं किसने फॉलो किया, तो फॉलो बैक लाजमी करते हैं। ठीक है। इस तरह से ओपन करें, इनको फॉलो कर दें। ठीक है। अब ये इनको फॉलो चला गया, इनमें से कोई ना कोई आपको फॉलो बैक लाजमी करेगा। तो आप देखेंगे एक दिन के 50-50, 100-100, 200 फॉलोअर्स आप लोगों के बढ़ रहे हैं। तो उससे फायदा ये होगा कि आप लोग जल्दी से अकाउंट्स ग्रो कर सकते हैं और वो अकाउंट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं, कहीं ना कहीं काम। ये देखें पोस्ट पे ही आप देख लें, अभी लाइव ही। उसके अलावा मैं ऐसे लास्ट बैच में पढ़ा रहा था एक, तो मैंने जस्ट 1 डे में ना, उसके बाद वो अकाउंट वैसे जो चल रहे हैं वो अलग होते हैं। ये क्रिएट करवाए थे इस पे अकाउंट, शायद वो मैं चेक कर लूँ। तो वो मैं ऐसे समझा रहा था कि जैसे फुटबॉल के फैंस होते हैं, फुटबॉल पे होते हैं अकाउंट, तो हमने जस्ट एक पोस्ट की थी और इस पे शायद 15-20 फॉलोअर्स ऐसे 1 सेकंड में एक पोस्ट पे आ गए थे हमारे पास ना, ये वाले। तो उसके बाद ये मैंने पोस्ट की ही नहीं, ये बहुत पुरानी की हुई है। तो उस पर कुछ लाइक्स भी आ गए, 1-2-4। तो आप इस तरह से ना, इसके तो खैर डीपी भी बाद में कुछ चेंजेस कर रहे थे तो इस तरह से हमने लगा दी। तो ये होता है जी एक तरीकाकार इंस्टाग्राम को ग्रो करने का। होपफुली समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस हैं तो पूछें, फिर मजीद भी इसको डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को कंफ्यूजन आएगी, इससे आसान मेरा ख्याल कुछ और नहीं है। इंस्टाग्राम आने वाले फ्यूचर में और भी ग्रो होने वाला है तो हमें बहुत फायदा देगा ये। एनी क्वेश्चंस बच्चों? लेक्चर ही मांगते रहे ना, पहले इस आज वाले पे फोकस ना करना, बस टाइम ही देख लिया करो। क्या करना है आप लोगों ने? किसी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आप लोगों के सवालात हैं तो पूछें। लाइव आना चाहते हैं आ जाएं, जो सुन रहे हैं किसी की अटेंडेंस रहती है तो मार्क कर ले। और बाकी ना आप लोगों के लिंक्स तो मेरा ख्याल सबमिट कर दिए थे, किसी ने रहता है फाइवर बाद में बनाया था,
तो उस पे भी आप ये कर लें कि लिंक सबमिट करते हैं, बाकी अपवर्क का बना के अपवर्क से भी लूँगा। जिन लोगों ने ऑर्डर्स पूरे किए हैं तो वो ऑर्डर्स भी बता दीजिएगा मुझे। अर्निंग नहीं क्यों नहीं कर सकते बच्चे? ऑर्गेनिकली अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं। एक दफा अकाउंट तो ग्रो करें ना। जब आपके अकाउंट पे को 5-10 हजार फॉलोअर कर लिए आपने, फिर मुझे बताना कि सर अब क्या करना है, फिर मैं उसका कोई ना कोई अच्छा हल बताऊंगा आपको। इसके अलावा भी बहुत सारे सोल्यूशन मौजूद हैं। इसके अलावा सब हम पूछ रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट्स के लिए भी स्ट्रैटेजी सेम होती है। पर्सनल पे फिर आप डिपेंड करता है कि पर्सनल को भी आप कैसे लेके चल रहे हैं। लाइक आप कोई जिम ट्रेनर हैं और आप उससे के अकॉर्डिंग पोस्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो उससे रेलिवेंट है। अगर तो आप सिर्फ अपनी फोटो ही लगा रहे हैं तो उस पे ऑडियंस उतना इंटरेस्ट नहीं लेती। असल मसला ये होता है कि ऑडियंस जो चाहती है आप वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, ये मैटर करता है। सही। अच्छा, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रॉक्सी मार्केटिंग करनी चाहिए? आई मीन व्हाट इज बच्चे योर टेक प्रॉक्सी ऑन प्रॉक्सी मार्केटिंग का मार्केटिंग? हमारे यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। ये यूएस और बाकी जगहों पे अच्छा खासा है। यहाँ पे नहीं कुछ भी मुझे इसका नजर आता। हम्म। यार मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर दूं कि आप लोग ना अक्सर इंटरनेट के ऊपर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सर्च करते रहते हो। लेट्स सपोज कि अगर आपने अमेजोन और ये वो चीज़ें सर्च करते हो, उसके साथ बहुत सारी ऐसी रेलिवेंट चीज़ें आ जाती हैं। हमेशा उस चीज़ को देखा करो कि अगर कोई चीज़ या कोई टर्म आपने पढ़ी है तो वो ये देखो कि आपकी कंट्री या आपकी टेरिटरी के अंदर वो फिजिबल है भी कि नहीं है। अगर वो फिजिबल नहीं है तो उसके लिए पीछे दिमाग खराब करने की या उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अब देखने में बड़ा लग रहा होता है कि कोई बंदा प्रॉक्सी मार्केटिंग से महीने का जो है तकरीबन वो कोई 60-70 हज़ार डॉलर कमा रहा होगा, फलाना ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। सो वो दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम स्टार्ट भी कर लें, अगर 1,000 डॉलर भी महीने का कमा रहे तो हमारे लिए काफी होगा। ये क्योंकि ये सोच चलती है। हम लोग जानते हैं इस सोच को कि अगर किसी से सुन लिए कि 10,000 डॉलर फलाने स्किल से कमा रहा है, तो चलो यार अगर उसका 10% मैं 1,000 डॉलर भी महीने का कमा लूँ तो मुझे काफी हो जाएगा, मैं सीखना शुरू कर देता हूँ। ये देखो कि उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या बनती है, वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। अगर आप लेट सपोज कर भी लेते हो आउटसाइड द प्लेटफॉर्म उस स्किल को जनरेट करके, तो उसकी पेमेंट्स को पाकिस्तान में ला सकते हो कि नहीं ला सकते? यहाँ पर तो अक्सर का गूगल एडसेंस का, मैं सोशल मीडिया पे एक बंदे का मैसेज पढ़ रहा था, मैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ऐड हूँ वहाँ पे। तो एक एक बंदे के तो जो वेस्टर्न यूनियन ने गूगल एडसेंस की पेमेंट रोक दी थी। वो उनको रीजन ये कहा जी कि गूगल एडसेंस वालों को कहे कि वो वेस्टर्न यूनियन से राब्ता करें, और राब्ता करने के बाद फर्दर जो भी मामला होंगे हम वेरीफाई करके तो फिर आपकी पेमेंट देंगे। अब मुझे बताओ कि आपके साथ गूगल का क्या मामला है कि वो आपकी खातिर वेस्टर्न यूनियन वाले से कांटेक्ट करके तो आपकी 150 डॉलर की पेमेंट को रिलीज करवा देगा। तो अगर आप ऐसी चीजें देखते हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो इनके बारे में। नॉलेज बहुत बड़ी चीज होती है, नॉलेज जरूर लो, लेकिन उसको अप्लाई करने के बारे में सोचना। अब ये प्रॉक्सी मार्केटिंग हो गया, कुछ इस तरह की चीजें, ये बहुत आगे की चीजें हैं। अब आप सिंपल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट तो पहले समझ लो कि सिंपल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सिंपल कंटेंट क्रिएशन क्या होती है, आप ऑर्गेनिकली कंटेंट के ऊपर कैसे जा सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि आप पेड कंटेंट से, पेड प्रमोशन से तभी सब कुछ इतना ज्यादा कुछ कमा सकते हो जब आपको ऑर्गेनिकली उसको मैनेज करना आता होगा, आप ऑर्गेनिकली कंटेंट जनरेट कर सकते हो। ठीक है? अगर आप इस तरह, तो फिर ये है कि आप पैसे खिलाते रहो, जब पैसे खिलाना बंद कर दोगे तो आप दोबारा जीरो पे आ जाओगे। मेन चीज मैनुअल है, सिंपल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को सीखो। मैं सिंपली, अगर मैं यकीन करो, मैं सवाल करना शुरू कर दूं ना यहाँ से कि मार्केटिंग एक्चुअल में होती है, तो शायद कोई बंदा यहाँ पर प्रॉपरली मुझे आंसर ना कर सके। बट ये प्रॉक्सी मार्केटिंग, फलानी मार्केटिंग, ये मार्केटिंग, वो मार्केटिंग, वो देखो कि फिजिबल कौन सी है आपकी यहाँ पर रहते हुए, फिर उसके ऊपर जरूर जो है वो काम करो। अगर आप उसके बेसिक्स को कंप्लीट कर चुके हुए हो, जो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है उसके लिए उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज लो और छोड़ दो उसे। अच्छा जी, अभी बनाया फाइव अकाउंट, यू सेड दैट द इनिशियल स्टेजेस ट्राई नॉट टू पोस्ट सो मच। यार हामिद, ये पता नहीं कुछ पूछना चाह रहे हैं। यू सेड दैट एट द इनिशियल स्टेजेस ट्राई नॉट टू पोस्ट टू मच।
अब जी पता जी नहीं ये सर, सवाल है ये था कि कि मैं जवाब है बस इनका। बोल रहा था कि अभी जैसे हमने अकाउंट क्रिएट किया अभी मैंने 10 मिनट पहले, और 10 मिनट में ही आप 500 बंदे को फॉलो कर दो और को 5-10 पोस्टें 50 डाल दो, तो वो आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर देंगे, लिमिट कर देंगे। तो इस चीज से अवॉइड करना है कि अगर ओल्ड अकाउंट है फिर उसके नॉर्मल पोस्टिंग, हर चीज की लिमिट होती है, लाइक 5 से 10 पोस्टें पर डे। इंस्टा पे कुछ नहीं होता, कोई 50-100 बंदों को फॉलो कर दो अनफॉलो कर दो, इससे कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। अगर बहुत ज्यादा उसकी लिमिट एक्सीड करोगे तो आपका अकाउंट फिर ब्लॉक हो सकता है। ये चीज जहन में रखें। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा जी, मैक्स कितने फॉलोअर्स हो तो अर्निंग होगी? हिबा, हिजाब ये हिजाब पूछ डिपेंड रही है, करता है कि हिजाब आपके फातिमा। किस कंट्री के हैं और क्या आप उस किस पर्पस या ऑब्जेक्टिव के लिए आप यूज कर रही हैं फॉलोअर्स को। तो समटाइम कुछ जैसे कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, को 1000 फॉलोअर्स पे ही अच्छी खासी उसकी प्रोडक्ट सेल हो जाती हैं। और कुछ अगर अकाउंट एक्टिव ही ना हो, बेशक उस पे 10 लाख क्यों ना हो, तो वो उसका फायदा नहीं है। ये डिपेंड करता है उसकी एंगेजमेंट्स पे कि आपके अकाउंट की ऑडियंस कहाँ की है और वो किस तरह की ऑडियंस है। अब सम टाइम एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास ऑडियंस है इंडियन, या इंडियन में भी कोई रिलीजन टाइप भी आप समझ लें कि वो कोई मीम्स का या कुछ ऐसा पेज था न्यूड टाइप का, तो उसका रीनेम करके किसी ने उसको इस्लामिक में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम पोस्ट करेंगे ना तो उस पर उनको नहीं समझ आएगी, उन पे इंगेजमेंट नहीं आएगी। लाइक अब यूएस की ऑडियंस है सारी किसी एक अकाउंट पे, हम उस पर कुछ पोस्टिंग ऐसी कर रहे हैं कि उर्दू में लिख रहे हैं कुछ कंटेंट, तो अब उनके मतलब की चीज ही नहीं है, हम उनको वो चीज प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, तो वो उस पर बेशक 10,000 या 10 लाख फॉलोअर क्यों नहीं है, तो उस पर वो वाली चीज ही नहीं होगी, इंगेजमेंट नहीं आएगी। तो ये डिपेंड इसके ऑडियंस और बाकी चीज़ों पे करता होता है। अगर आपके टारगेटेड ऑडियंस 500 भी क्यों नहीं है, तो आपको वो अकाउंट और वो फॉलोइंग फायदा देती है, वरना कोई फायदा नहीं। अच्छा जी, व्हाट शुड बी द ये था लिमिट ऑफ द पोस्ट देन इनिशियली? मेरा ख्याल है हामिद इसका 2-3 दफ़ा जवाब दे चुके हैं, आपको पता चल गया होगा इसमें। सर मैंने फाइवर का अभी कुछ दिन पहले ही अकाउंट बनाया, उसी फॉर्म पर सबमिट करवाना है जी जी जिनका लिंक आपने शेयर किया हुआ है। मेरा ख्याल है कोमल पूछ रही है, वो जो लास्ट आपने जी, लिंक्स उसी पे कलेक्शंस करते के हैं, लिए उसी शेयर पे किया करते होगा, उसी पे शेयर करवाना ना। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जी सर बाय रिक्वेस्ट आई है कि आई एम लुकिंग फॉर समवन टू रन फेसबुक वीडियो एड्स फ्रॉम माय 7 प्रोडक्ट्स। ये पेड एड्स की बात कर रहा है बायर। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो हैं। पेड हाँ जी, एड्स की पेड बात ही कर रहे हैं होती यहाँ है। पे। पेड एड्स चल रहा है। और सर फेसबुक सब एड्स पेड ही होते होंगे ना? पेड एड्स की जहां पर बात आती है, एड्स इज इक्वल टू पेड ही होगा, वरना ऑर्गेनिक के लिए कभी भी एड्स का वर्ड तो इस्तेमाल नहीं होता। जहां पर आप ऐड का वर्ड सुन लोगे तो वो कंफर्म होगा कि वो किसी भी मीडियम में हो, वो पेड ज़रूर होगा। वो पेड इन टर्म्स ऑफ पैसे भी हो सकते हैं, वो पेड इन टर्म्स ऑफ डाटा एक्सचेंज हो सकता है, वो पेड कुछ भी हो, लेकिन उसको ऐड चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे ज़रूर करना पड़ेगा। सो वो आपकी पेड ही होती है। सर आई हैव अ पर्सनल अकाउंट एंड आई वांट टू ग्रो फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली, कैन यू प्लीज टेल मी विच इज़ द बेस्ट वे? सब हम पूछ रहे हैं जी कि उनके पास एक पर्सनल अकाउंट है, वो उनको ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई टिप्स एंड इसमें ट्रिक्स होगा बता ये दें कि हमें। आप ना किसी को एक चीज चूज करें कि आप किस पे दे सकते हैं, उस पर कोई ना कोई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करें। जब आप कोई भी किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज पे क्वालिटी कंटेंट देंगे, प्रॉपर हैशटैग्स यूज करेंगे, फॉलो अनफॉलो वाला काम करेंगे, तो आपका अकाउंट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, ऑर्गेनिकली ग्रो होगा, उस पे पेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही, सही। और मेन चीज़ आपके सामने यार समम, मेन चीज़ अभी जब हामिद ने आपके सामने एक लाइव अकाउंट डेमोन्स्ट्रेशन की है, और उसके बाद एक पोस्ट किया, एंड देन उस विद इन 5 मिनट्स आपके पास कोई 4-5 के करीब जो है वो लाइक्स भी आ चुके हैं, हार्ट रिएक्शंस भी आए हैं। सो सेम वही स्ट्रैटेजी है जी आप लोगों के लिए भी जो हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको। अगर पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर भी सेम लेके चलते हो, मेन चीज़ आपका कंटेंट है, और जो हैशटैग्स की और जो स्ट्रैटेजी हमने आपको बताई है उसको फॉलो करो, इंशाल्लाह ताला आपका ऑर्गेनिकली भी ग्रो कर जाएगा। सो कंटेंट इज़ द मेन की। जो आपकी पोस्टिंग होती है ना, वो आपकी मेन की होती है आपके किसी भी चीज़ को ग्रो करवाने के लिए। अच्छा जी, ओके, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है जी, बिल्कुल कर लें जनाब, जो आपका फाइनल क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर बोथ टीचर्स फॉर योर एफर्ट्स
जी बहुत शुक्रिया जी आपका, बस दुआओं में याद रखा करें जी आप लोग। ये कौन है भाई साहब जो कह रहे हैं कि उनका क्वेश्चन है? जी अरहम आपका क्वेश्चन जो है आप कर लें ज़रूर। आई थिंक अरहम का फाइनल क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद फिर जी ठीक है। मेरा ख्याल है ऑफ करते हैं। कर लो भाई। अच्छा किरण का क्वेश्चन आ गया, सर अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं और वो भी हमें फॉलो बैक कर रहा है, बाद में हम उस पर्सन को अनफॉलो कर देते हैं, तो क्या वो पर्सन हमें अनफॉलो से भी निकाल लेगा? ये मतलब मुझे आ क्वेश्चन गया दोबारा सर, बोलो, ये क्या हो इसमें गया, ऐसा समझ आ होता है गया। कि नॉर्मली नहीं करते लोग ना, वो ये कह लो रेशो के 70-30 की होती है, 30% है जो फिर बाद में भी कभी आपको अनफॉलो कर देते हैं, जैसे तकरीबन 60-70% लोग हैं वो रह जाते हैं आपके फॉलो लिस्ट में। सही सही। देखो अब हर बंदा जो है ना, किरण एक बात मैं ऐड कर दूं, हर बंदा जो है ना वो स्ट्रैटेजी मेकर नहीं होता। वो अगर आप, ये हमें पता है, ये हमारा दिमाग है कि हम उसको फॉलो करेंगे, वो हमें फॉलो जब कर लेगा ना, तो 2 दिन के बाद उसको अनफॉलो करके लिस्ट से निकाल देंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है। अगला बंदा बाज़ का नॉर्मल भी होता है, नॉन टेकी सा बंदा भी होता है, बिकॉज़ ये याद रखो सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा टेक्निकल नहीं है। अब वो नॉर्मल बंदा भी होता है, तो वो जो 67% की रेशो आपको शेयर की है ना, वो मोस्टली वही वाले होते हैं जो कि नॉर्मल बंदे होते हैं, जिनको अगर आपने फॉलो बैक कर दिया, आपने ले लिया, 2 दिन बाद आप उड़ा भी देते हो तो उनको पता नहीं चलता, या इतने डेप्थ में जाके देखना कि कैसे चेक किया जाता है कि कौन गया है कौन आया है, तो ये चीज़ें बहुत लोग नहीं जानते। तो ये स्ट्रैटेजी हर बंदा नहीं बना रहा होता। अच्छा जी सर, अनफॉलो करना लाजमी है, जब आप बता रहे थे आवाज़ म्यूट हो गई थी। अच्छा अनफॉलो करना लाजमी है, वो नहीं पूछ रही सर, है अनफॉलो फौरी भी ना भी मिशाल। करें, एक वीक बाद कर दें, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, वो आपकी फॉलोइंग लिस्ट में ही है, बस जरा फिर आपकी फॉलोअर लिस्ट बढ़ी हो फॉलोइंग से। हाँ ये मैं बहुत अक्सर अकाउंट्स में मैंने देखा होता है कि फॉलोअर्स खाली 10 होते हैं और फॉलोइंग जो है वो 1000 से ऊपर एक्सीड की होती है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस रखा करें कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो कोशिश करें कि वो आपकी फॉलोइंग लिस्ट से ज़्यादा हों, क्योंकि इससे आपके अकाउंट की वर्थ जो है ना वो शो होती है कि ये बंदा फॉलो किसी को नहीं कर रहा, लेकिन सारे बंदे इसको फॉलो कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी इस बंदे में। तो ये थोड़ी सी जो ना वो समझ लो कि साइकोलॉजी की गेम आ जाती है बीच में। सर मैंने अनफॉलो करके देखा है, वो पर्सन हमें फॉलोअर्स से खुद निकल जाता है। आई एक्सपीरियंस। वैसे आपका किरण होता अकाउंट नहीं है, इसके अंदर वैसे प्राइवेट आपका क्या होगा ना, ख्याल है, किरण कह तो रही है? उसको फॉलो कर देंगे या इस तरह का कोई सीन हाँ होता है, तो वो हाँ। मेरा ख्याल एक। हेलो। मेरा ख्याल है हामिद के मेरा ख्याल कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरी आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं तो मैं आंसर कर देता हूँ उसका। सॉरी, मेरा इंटरनेट अटखेलियां कर रहा है जरा। हाँ वो इंटरनेट भाई ऐसा ही है। अच्छा वापसी वो कह रही हैं कि मैं अगर किसी को अनफॉलो करती हूँ तो वो मेरे फॉलोअर्स में से भी जो है ना वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, इसका तो मैं ये आप इसका बता आंसर रहा कर था कि रहे अगर थे। आपका अकाउंट पब्लिक है फिर ऐसा नहीं होता ना। सही सही। ठीक हो गया। अच्छा जी सर, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कैलेंडर क्या होता है, कंटेंट कैलेंडर क्या होता है और ये इसको कैसे यूज़ करते हैं? आमिर आपकी आवाज़ फिर ब्रेक हो रही है।
चल रहा है?